प्रणाम अर्थात विनीत अथवा नम्र होना, सिर झुकाना। प्राचीन काल से ही गुरुओं को दंडवत प्रणाम करने का विधान था। इसका कारण था कि पैरों के अंगूठे से प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को प्रणाम करने वाला अपने मस्तक पर धारण कर ले। हाथ उठाकर आशीर्वाद देने में भी हाथ की अंगुलियों से निकली ऊर्जा शिष्य अथवा प्रणाम करने वाले के मस्तक में प्रवेश करती है। नमस्कार करते समय इड़ा और पिंगला नाड़ी आपस में मिलती हैं और सिर श्रद्धा भाव से झुक जाता है। प्रणाम या नमस्कार एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र है कि यह आशीर्वाद का ऐसा कवच पहना देता है जिससे कोई भी विपत्ति हमें छू नहीं पाती। अब आप सोच में पड़ गए ना? तो एक कथा सुनिए। महाभारत के युद्ध में एक दिन दुर्योधन के वचनों से आहत भीष्म पितामह यह घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। भीष्म की इस घोषणा से सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए। तब श्री कृष्ण द्रौपदी के पास आए और तुरंत साथ चलने का आग्रह किया। श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह के शिविर के बाहर जाकर द्रौपदी से भीतर जाकर पितामह को प्रणाम करने को कहा। द्रौपदी ने भीतर जाकर जब भीष्म पितामह को प्रणाम किया तो उन्होंने द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और पूछा कि क्या तुम्हें श्री कृष्ण यहाँ लेकर आए हैं? द्रौपदी के हाँ कहने पर भीष्म कक्ष से बाहर आ गए और कहा कि मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे एक बार प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया। यदि तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती तो शायद युद्ध की नौबत ही न आती। अतः हम सभी को क्रोध और अहंकार मिटाने वाले प्रणाम के महत्व को समझना चाहिए।